बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ ने आज एक दरख्वास्त दायर की है। मरीम नवाज़ बेसिकली बैरून मुल्क फ़रार होना चाहती हैं और बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त मांग ली है और अपना पासपोर्ट वापस मांग लिया है अदालत से। मरीम नवाज़ का जो केस है वो बड़ा दिलचस्प है और ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं आपको कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन पढ़ के बताऊँगा कि किस तरीके से ये जो माफिया है ये जब इनके ऊपर इन्होंने भागना होता है तो फिर कैसे ये अदालतों के सामने खुशामद करते हैं। और अब चूँकि नैब इनका अपना है, हुकूमत इनकी है, कोई इनके ख़िलाफ़ कोई इस दरख्वास्त को आगे से इस दरख्वास्त के हवाले से कोई भी इसको डिफेंड नहीं करेगा या कोई इसको रिजेक्ट करवाने की कोशिश नहीं करेगा। अब आके मरीम नवाज़ ने यह दरख्वास्त दायर की है। आपको याद होगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद 27 अप्रैल को भी मरीम नवाज़ ने दरख्वास्त दी थी, जब एक सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल इम्पोर्टेड हुक्मरान गए थे भीख मांगने के लिए सऊदी अरब, और मरीम नवाज़ ने भी जाना था लेकिन मरीम नवाज़ को उस वक्त पासपोर्ट ना मिला। 4 बेंच बने और टूटे मरीम नवाज़ के लिए 2 दिन में, और उसके बावजूद मरीम नवाज़ ने वो दरख्वास्त वापस ले ली थी क्योंकि इजाज़त नहीं थी। अब ऐसा क्या हुआ कि मरीम नवाज़ को फिर कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि आप अपना पासपोर्ट लें और आप जा सकती हैं। ऐसा क्या हुआ है, दरख्वास्त में क्या लिखा है, अहम तफसीलात हैं, और क्या कानूनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त पासपोर्ट वापस कर सकती है मरीम नवाज़ को, क्योंकि ये ज़मानत कंडीशनल थी। मरीम नवाज़ कह रही हैं ये मेरिट के ऊपर थी, मैं आपको बताऊंगा ये कंडीशनल ज़मानत थी और इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट के पास अख्तियार नहीं है ये पासपोर्ट वापस करना। मरीम नवाज़ का नाम ECL में डाला गया था और उसमें मरीम नवाज़ ने एक दरख्वास्त दायर की थी और 4 नवंबर 2019 को चौधरी शुगर मिल केस में मरीम नवाज़ की दरख्वास्त मंजूर की गई थी ज़मानत की। जब अपने बाप की तीमारदारी के लिए मरीम नवाज़ ने दरख्वास्त दी, लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस अली बाक़ नजफ़ी साहब और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब, 2 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज़ की ज़मानत मंजूर की थी चौधरी शुगर मिल केस में। मरीम नवाज़ की तरफ से अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है और अदालत के सामने जो स्टेटमेंट मरीम नवाज़ ने रखी है वो बड़ी दिलचस्प है। मरीम नवाज़ ने ये रिट पिटिशन नंबर है 56733/2019 और उसमें मरीम नवाज़ शरीफ वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अंडर सेक्शन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC रेड विद ऑल इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर रिटर्न ऑफ पासपोर्ट। मरीम नवाज़ कहती हैं दैट ऑन 8 अगस्त 2019 when the petitioner was visiting her father at Central Jail Lahore on prisoners visitation day, कि जिस दिन कैदियों से मुलाकात का दिन था उस दिन मरीम नवाज़ 8 अगस्त को अपने बाप नवाज़ शरीफ को मिलने जाती हैं। शी वाज अरेस्टेड फ्राम इनसाइड जेल, तो जेल के अंदर से उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। वाइल सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, जब वो अपने बाप के पास बैठी थी, हु वाज कन्फाइंड देयर, जो वहाँ पर ज़ेर हिरासत थे। शी रिक्वेस्टेड नैब ऑफिशल्स टू लेट हर स्टे विद फादर टिल द विजिट सेशन वाज ओवर बट नो वेल। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की नैब ऑफिशल्स से कि मुझे अपने बाप के पास कुछ लम्हे बैठने दिया जाए। अब आप देखें दरख्वास्त का स्टार्ट कैसे अपने आप को बड़ा ही मज़लूम शो करने के लिए किया गया। और आप जानते हैं कि यहाँ तो कोई जो कैदियों का जो विज़िट डे है, शहबाज गिल से तो कोई नहीं मिलने देता, नवाज़ शरीफ को तो पूरा ख़ानदान मिलने जाता था और हफ़्ते में 3-3 दिन मिलने जाता था, और अभी भी मज़लूम ये हैं और मज़लूम बनने की कोशिश भी यही करते हैं। मरीम नवाज़ कहती हैं डैट अपॉन क्वेरी इट वाज इन्फॉर्म दैट शी हैड बीन अरेस्टेड अंडर द कवर ऑफ इंक्वायरी नंबर ऑथोराइज्ड ऑन 14/11/2018 के एक इंक्वायरी नंबर है। इंक्वायरी नंबर एक लंबा चौड़ा 19HQ 2023/नैब, इसी तरह एक लंबा नंबर है इंक्वायरी नंबर। उसका कहा कि जब मैंने ये उनसे पूछा कि मुझे किस केस में गिरफ़्तार करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी है, 14/11/2018 से चौधरी शुगर मिल केस में इंक्वायरी है और उसमें आपको गिरफ़्तार किया जाता है। अब आप इनका झूठ देखें। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ थे अडयाला जेल में, और उसके बाद 14/11/2018 को मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल केस में इंक्वायरी शुरू हो जाती है। उस इंक्वायरी में नवाज़ शरीफ को अडयाला जेल से लाहौर कोट लखपत जेल में लाया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ मुंतकिल किया जाता है, और
जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में तो वो सज़ा अपनी काट ही रहे थे, उनको यहाँ पे लाहौर में मुंतकिल किया जाता है और उनकी गिरफ़्तारी शामिल की जाती है चौधरी शुगर मिल केस में। अब जब से नवाज शरीफ गिरफ़्तार थे तब से तो मरीम नवाज़ को पता था ना कि मेरे ख़िलाफ़ कोई चौधरी शुगर मिल केस इंक्वायरी भी है, और उस वक्त जब इंक्वायरी शुरू होती थी तो आप ज़मानत करवा सकते थे। ना आप वहाँ तफ्तीश के लिए जा रहे थे, ना आप ज़मानत करवा रहे थे, और आप पहुँच गए नैब की कस्टडी में नवाज शरीफ को मिलने के लिए, फिर गिरफ़्तारी तो बनती थी। आगे पैरा नंबर 3 है, दैट फिजिकल कस्टडी ऑफ पिटिशनर वाज रिमांडेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर ए पीरियड ऑफ 48 डेज़। 48 दिन वो कहती हैं कि मेरी जो जिस्मानी कस्टडी थी, जहाँ पर मरीम नवाज़ के लिए कमरा था, वहाँ मरीम नवाज़ के पास मोबाइल फ़ोन था और मरीम नवाज़ वहाँ पर, और कोई ऐसा वहाँ पर इनको ना जगाया जाता था, ना इनको कोई ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाता था। जिस्मानी टार्चर का तो कोई सोच नहीं सकता, ना होना चाहिए, और ये बिल्कुल अपने घर जैसे माहौल में रहते थे और वापस आ जाते थे, और फिर अदालतों में आके, और फिर कभी अदालतों से गिला नहीं किया था कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा होता नहीं था। फिर मरीम नवाज़ कहती हैं दैट पिटिशनर सॉट इंडल्जेंस फॉर बेल आफ्टर अरेस्ट फ्राम दिस ऑनरेबल कोर्ट, कि इस अदालत से जो ऑनरेबल कोर्ट है यहाँ पे ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, जो कि 31/10/2019 को मंजूर हुई, और वो बाकायदा एक केस लॉ बन गया। PLD 2020 लाहौर पेज 205, मरीम नवाज़ की जो ज़मानत है उसको एक केस लॉ बना दिया अदालत ने, और 31/10/2019 को ये ज़मानत मंजूर हुई। उसके बाद मरीम नवाज़ कहती हैं दैट इट इज़ पर्टिनेंट मेंशन हियर दैट द पिटिशनर वाज अलाउड बेल आफ्टर अरेस्ट ऑन मेरिट्स by this honorable court. However, this honorable court was pleased to direct the petitioner to comply with certain conditions in order to establish her bona fide. अब मरीम नवाज़ कहती हैं कि मेरी मेरिट पर ज़मानत मंजूर हुई थी, और इस वजह से मेरी जो पासपोर्ट है उसका रखना दुरुस्त नहीं है, और ख़ुद अपनी दरख्वास्त में लिख रही हैं कि अदालत ने उस वक्त मेरी ज़मानत तो मंजूर की, however ताहम दिस ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड to direct the petitioner to comply with certain condition. अब वो जो कंडीशंस थी वो थी पासपोर्ट, और वो पासपोर्ट अदालत ने अपने पास रख लिया, पासपोर्ट अदालत ने न दिया, और जिसकी वजह से मरीम नवाज़ ने कहा कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। That as per record, inquiry was initiated on 14/11/2018, but no reference has been filed against the petitioner as of today, despite lapse of about 4 years. In this view of the matter, retention of her passport for an indefinite period to be a violation of her fundamental rights of treatment in accordance with law, life, liberty, right of movement and equal protection of law. कहते हैं जी 2018 में जो एक मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की गई थी, 2022 सितंबर आ गया है, अभी तक रेफरेंस नहीं फ़ाइल हुआ। इस वजह से मेरा जो पासपोर्ट है इतने लंबे अरसे के लिए अदालत का अपने पास रखना, ये मेरे जो आइनी हकूक़ हैं ये उनकी खिलाफ वर्जी है। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि दैट एज इट मे the condition as to surrender of passport is alien to statutory requirement to enlarge an accused on bail. Had it been the intention of legislature, then it would have made the corresponding provisions in the Code of Criminal Procedure or any other special enactment for the trial of offences. उन्होंने कहा कि हमारा जो कानून है उसमें कहीं जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है कहीं नहीं लिखा गया कि जो उसको अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़ता है मुलज़िम को, और ये कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। दैट इवन अदरवाइज NAO नैब ऑर्डिनेंस जो है 1999 डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिंग एन अक्यूज्ड right to travel abroad, unlike other special laws such as Anti-Terrorism Act or Ordinance 9 of 1984। उन्होंने कहा कि जो हमारा जो कानून है नैब का, उसने कहीं नहीं लिखा कि आप मुलज़िम को बैरून मुल्क नहीं जाने देंगे, उसका हक़ है, वो जाना चाहता है वो जाए। ATA कानून में, एंटी टेररिज्म कानून में बाहर जाने की पाबंदी है, नैब कानून में पाबंदी नहीं है, इस वजह से भी मुझे बाहर जाने से नहीं रोका जा सकता। That there may not be any apprehension of abscondence or otherwise in view of the track record of the petitioner, who notwithstanding a conviction order against her voluntarily came back to Pakistan to surrender to the process of law while leaving behind her ailing mother on death bed। कि जब मेरी माँ डेथ बेड पे थी तो उस वक्त भी जब मुझे सज़ा हुई तो मेरा आप कंडक्ट देखें प्रीवियस कि मैं कैसे वापस आ गई थी। अब मरीम नवाज़ से कोई पूछे उस वक्त तो आपका बाप भी साथ वापस आ गया था, अब वो 3 साल से बाहर बैठा है, तो अब जब आप उस वक्त दोनों का कंडक्ट सेम था,
अब कैसे अदालत ये समझ ले कि आपका सेम नहीं होगा, नवाज शरीफ नहीं आया तो आप भी नहीं आएंगे, तो ये तो बात तो लिखी पड़ी है। खैर मरीम नवाज़ कहती हैं जी मेरा प्रीवियस कंडक्ट देखें, मैं आज तक नहीं भागी। दैट एज पर द सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल गारंटेड वाइड आर्टिकल 10A of the Constitution, presumption of innocence is imperative and even an under trial accused does not lose fundamental rights of treatment in accordance with law। जहाँ पे शहबाज गिल है उसके ख़िलाफ़ अभी केस दायर हुआ है और उसके जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज कर दिए गए हैं, और मरीम नवाज़ कहती हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तो अभी इंक्वायरी है, अभी तो ट्रायल होना है, और ट्रायल से पहले पहले यही समझा जाएगा, सज़ा होने से पहले पहले यही कानून समझता है कि बंदा बेगुनाह है, तो इस वजह से मुझे भी मासूम और बेगुनाह समझा जाए, और मेरी जो लाइबिलिटी है, राइट ऑफ मूवमेंट है, उसको भी कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। And that the petitioner was in lodge on bail after arrest on merits subject to furnishing adequate surety and deposit of an amount of 7 करोड़। बड़ा एहसान समझ के अदालत को कह रही हैं कि मैंने तो 7 करोड़ की श्योरिटी जमा करवाई हुई है। इन दिस व्यू ऑफ द मैटर रिटेंशन ऑफ हर पासपोर्ट आफ्टर लैप्स ऑफ दिस मच टाइम टेंड्स टू वायलेट अ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस वजह से मुझे मेरा पासपोर्ट वापस दिया जाए ताकि मैं बैरून मुल्क जा सकूँ। अब मरीम नवाज़ से कोई पूछे कि अगर चौधरी शुगर मिल केस में आपके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता, 18 को जो 18/10/2018 को 8/10/2018 को आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू होती है और वो झूठी इंक्वायरी है, तो फिर नैब ने बाकी भी तो केसेस ख़त्म कर रहा है ना, इंक्वायरियाँ बंद कर रहा है, आपकी इंक्वायरी बंद कर दे, ऑटोमेटिकली आपका जो वो फ़ैसला है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। इंक्वायरी अभी तक कायम है, उस इंक्वायरी में आपको अदालत ने जो पासपोर्ट लेके आपको ज़मानत दी है और आपने उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया कि जब मेरी मेरिट के ऊपर ज़मानत बनती थी फिर क्यों कंडीशन रखी पासपोर्ट की, आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। इंक्वायरी आपके ख़िलाफ़ पेंडिंग है, पहले भी 4 बेंच बने हैं 2 दिनों में, 27 अप्रैल 2022 को फिर आपने दरख्वास्त वापस ले ली। अब देखते हैं कि कौन सा बेंच बनता है, क्या मरीम नवाज़ की जो दरख्वास्त है वो काबिल समात है, क्या नैब की तरफ से अदालत को आके बताया जाता है कि मरीम नवाज़ की हद तक जो ये भी हो सकता है कि नैब अदालत में जाके बता दे कि इनकी हद तक जो चौधरी शुगर मिल केस है वो ख़त्म कर दिया है, और फिर उस बुनियाद पे अदालत का जो फ़ैसला है वो क्योंकि जिस इंक्वायरी में ज़मानत थी वो इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी तो वो सारे ऑर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे और मरीम नवाज़ को वापस मिल जाएगा पासपोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।